हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग एकदम बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम मैथ्स का न्यू एनसीईआरटी जो सिलेबस है उसे कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम लेसन 4 पर चल रहे हैं। लेसन 4 में आज हमारी 5th एक्सरसाइज है। 5th एक्सरसाइज पर हम आ चुके हैं, लेकिन 5th एक्सरसाइज को करने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, हमें आइडेंटिटीज हैं जिनके बारे में सीखना बहुत जरूरी है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम जितने भी आइडेंटिटी सीखने जा रहे हैं, ये वो सारी आइडेंटिटी हैं जो आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप क्लास 9th में हो या आप क्लास 10th में हो, या आप कहीं भी कहें कि जिसमें एल्जेब्रिक चैप्टर, एल्जेब्रा का ये चैप्टर, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक फैक्टराइजेशन, ये सारी चीजें जहां आती हैं, वहां पर आपको आज की इस क्लास की ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज बहुत ही ज्यादा यूजफुल, हेल्पफुल होने वाली हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, बिना टाइम को वेस्ट किए और बिना यहाँ वहाँ भटके थोड़ा बहुत ध्यान हटाएं, आप आज की इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिएगा माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि आज की इस क्लास में आप जो भी सीखेंगे बहुत ही बेहतरीन होगा। और अगर मैं बात कहूँ कि एल्जेब्रा का बेस बनाने के लिए इन आइडेंटिटी को सीखना बहुत जरूरी है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट बात करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि हम कुछ आइडेंटिटी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम उन आइडेंटिटियों को छोड़कर बाकी आगे की आइडेंटिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज सबसे पहली आइडेंटिटी हमारी ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो आपने जानते होंगे कि होता है ए क्यूब प्लस 3ab, नेक्स्ट ब्रैकेट में आ जाता है ए प्लस बी एंड हमारा यहाँ पे हो जाता है बी स्क्वायर। अब माय डियर स्टूडेंट्स, आप सेम आइडेंटिटी को यानी कि ए प्लस बी का होल क्यूब को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। यहाँ पे बी स्क्वायर नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, बी क्यूब आएगा। क्या आएगा? बी क्यूब आएगा। एक आइडेंटिटी हमारी ये भी होती है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इसी में नेक्स्ट आइडेंटिटी की, तो होता है हमारा ए माइनस बी का होल क्यूब। क्या होता है? ए क्यूब माइनस का 3ab, नेक्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी एंड माइनस का बी क्यूब। यहाँ से क्या आ जाएगा? ए माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू होता है ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस और माइनस प्लस 3ab स्क्वायर माइनस का बी क्यूब। ये हमारे पास निकल के आ गया। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आइडेंटिटी की बात करते हैं। अगर हम बात करें कि ए क्यूब माइनस वी क्यूब क्या होता है, नेक्स्ट आइडेंटिटी की बात करते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, नेक्स्ट ब्रैकेट में आता है हमारा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बात करते हैं आगे। फोर्थ आइडेंटिटी जो आती है हमारी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, तो होता है हमारा ए प्लस बी, नेक्स्ट ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ये हमारा होता है 4 आइडेंटिटीज के बाद। अगर हम नेक्स्ट आगे बात करें, क्या बात करें माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इनकी नेक्स्ट आगे बात करें, तो आगे हमारी जो नेक्स्ट आइडेंटिटी आती है, प्रोडक्ट रूल्स में आपको शायद बता चुका हूँ। नेक्स्ट हमारा आता है 3 फॉर्म के लिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। फिफ्थ आइडेंटिटी होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस 2y जेड टू प्लस 2zx। ये हमारी आइडेंटिटी होती है। इस आइडेंटिटी को सीखने के बाद हमें एक आइडेंटिटी और याद रखनी, प्रोडक्ट रूल के लिए x प्लस ए एंड x प्लस बी इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इस आइडेंटिटी के बारे में कल हमने सीखा था, कल की क्लास में, और हमने सीखा कि इस आइडेंटिटी की हेल्प से हम कैसे एग्जैक्टली डायरेक्टली मल्टीप्लाई किए बगैर भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे थे। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नेक्स्ट आइडेंटिटी की, तो माय डियर स्टूडेंट्स, इन आइडेंटिटी के अलावा जैसे अगर आपको कभी इस तरीके के फॉर्म में नंबर्स देखने को मिलते हैं, ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आता है वो आता है हमेशा
2a² b²। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नहीं इस तरीके से नहीं होता है, हमारा जो है इसका आंसर आएगा 2a² + b² होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आइडेंटिटी की, तो नेक्स्ट आइडेंटिटी है अगर a + b का होल स्क्वायर में से आप सब्ट्रैक्ट करते हैं a - b का होल स्क्वायर, तब जाके हमारे पास आंसर आता है 4ab। माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी वो आइडेंटिटी हैं जो हर एक एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज या एल्जेब्रिक फैक्टराइजेशन चैप्टर होते हैं, वहाँ पर आप इन सभी आइडेंटिटी की हेल्प से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इन आइडेंटिटीज के बारे में आप याद रखिएगा और उनको याद रखिए। जब तक आप इन्हें याद नहीं रखेंगे आप बहुत सारे क्वेश्चंस गलत कर सकते हैं। पहले बात करते हैं कि सर हम इन आइडेंटिटी से या इन आइडेंटिटी से बनने वाले क्वेश्चंस के बारे में जान लें। क्यों? तभी तो हमें पता चलेगा कि अगर हम इन्हें सीखेंगे, याद करेंगे, तो इन्हें सीखने से, याद करने से आपको क्या फायदा है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रॉफिट नंबर 1, यानी कि अगर आप इन आइडेंटिटीज को याद करते हैं तो सबसे पहले आप फिल इन द ब्लैंक्स MCQ बेस्ड क्वेश्चन इन आइडेंटिटी से बनते हैं, उन क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे। तभी कर पाएंगे जब आपको इन आइडेंटिटीज की को याद किया होगा। नेक्स्ट बात करें माय डियर स्टूडेंट्स, इन आइडेंटिटी से बेस्ड हमारे शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चंस बनते हैं फैक्टराइजेशन के, 1 नंबर 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन। अगर कोई बड़ा क्वेश्चन आता है तो हमारा यहाँ पे वैल्यू के लिए, वैल्यू फाइंड करने के लिए इन आइडेंटिटी से बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें आपको 2 बार आइडेंटिटी को यूज करना होगा, उसके बाद आप आंसर फाइंड कर पाएंगे। इस तरीके से बेस्ड क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप ऐसे क्वेश्चंस तभी कर पाएंगे जब आपको आइडेंटिटी की नॉलेज होगी और आपने आइडेंटिटी अच्छे से याद की होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको आइडेंटिटी याद नहीं है, यकीन मानिए आप इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं कर सकते। अक्सर क्या होता है, बच्चे इसी भ्रम में रहते हैं कि नहीं ये तो बड़ी आसान, में कर लूंगा, लेकिन वो कर नहीं पाते और जब एग्जाम में बैठते हैं तो कहते हैं ये क्या हुआ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप आलस के साथ मत पढ़िएगा। जो भी आपको काम दिया है, जितना भी वर्क दिया जाता है, आप उसे पूरा कंप्लीट करिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये समझ आ गया होगा कि ये आइडेंटिटी आपको क्यों सीखना है। अगर आपको एग्जाम में इस चैप्टर से मार्क्स चाहिए तो इन एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को याद करना बेहद जरूरी है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम चलते हैं उन क्वेश्चंस की ओर जो हमारी इस इन आइडेंटिटी से बेस्ड और नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि 4.5 में है, उनके क्वेश्चंस को इन आइडेंटिटीज की हेल्प से सॉल्व करते हैं। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 4.5 के पहले क्वेश्चन में। हमारा सिर्फ इसमें एक ही क्वेश्चन है, लेकिन इस एक क्वेश्चन के अंदर 6 पार्ट है, यानी 6 क्वेश्चन है। उसके अंदर हमें उन 6 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है आज की क्लास में और हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कुछ इस तरीके से पढ़िए और क्वेश्चन का मतलब सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। लिखा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन assuming that the expression in the denominators are not equal to 0। यानी आपको जो हमारा एक्सप्रेशन दिए गए हैं जो कि रैशनल नंबर्स के फॉर्म में है, इन रैशनल नंबर्स के फॉर्म में दिए गए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं है। अब आप इनको सिंप्लीफाई करके इनका आंसर बताइए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। तो सबसे पहला काम होता है, एक अच्छा स्टूडेंट यही करता है कि जब वो किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने जाता है तो सबसे पहले उस क्वेश्चन में दिया क्या है, उसे करना क्या है और कैसे करना है, इन 3 चीजों को आइडेंटिफाई करना सबसे पहला काम होता है। हमें क्वेश्चन में दिया गया है एक रैशनल नंबर, रैशनल एक्सप्रेशन दिए गए जिसमें हमारा जो डिनोमिनेटर वाला एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। यानी कि हमें क्या करना है, जो दिए गए एक्सप्रेशन है इन्हें सिंप्लीफाई करना है, तो हमें इनके क्या करने होंगे, फैक्टर करने होंगे। फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद अगर कोई कॉमन फैक्टर आते हैं तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर के कॉमन फैक्टर को हम कैंसिल कर सकते हैं। जब आप इतना सब कुछ समझ गए तो आप क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, इन चीजों को समझते हुए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्यूशन माय डियर स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, सबसे पहला टास्क आता है कि सर हमें इसे इस तरीके से लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में हमें गिवन है कितना दिया गया है, तो आपने कहा सर 3p² माइनस का 3pq, यहाँ पर आएगा हमारा 3pq माइनस का 18q², ये हमें गिवन है। अपॉन में क्या दिया गया, अपॉन में दिया गया p² प्लस 3pq, ओके, एंड माइनस का 10q², दैट इज द क्वेश्चन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, बताइए क्या हम इसे यानी कि आइडेंटिटी की हेल्प से हम इसकी फैक्टर कर सकते हैं। बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा क्वेश्चन है कि क्या हम
इन एक्सप्रेशंस को आइडेंटिटी की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि आइडेंटिटी की हेल्प से फैक्टर निकाल सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप कहेंगे जी नहीं सर, हम आइडेंटिटी की हेल्प से नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे कोई भी हमें एग्जैक्टली डायरेक्ट नंबर्स नहीं दिख रहे हैं। सो वी कैन नॉट कैलकुलेट द वी कैन नॉट यूज द आइडेंटिटी टू फाइंड द फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इसलिए हम आइडेंटिटी यूज नहीं कर सकते इस फैक्टर के एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के फैक्टर निकालने में। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन आता है, तो हमें हमें क्या करना होगा, हमारे पास तीन मेथड है। पहला है हमारा कि आप क्या करेंगे, टेकिंग कॉमन फैक्टर, टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर लेके। दूसरा मेथड है आप ग्रुपिंग करके फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तीसरा मेथड है आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करके कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं, उसके फैक्टर कर सकते हैं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे यूज करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। कैसे करना है वो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हमें यहाँ दिया गया है 3 और यहाँ दिया गया 18 और 3 का मल्टीप्लाई करिए और सोचिए कि ऐसे 18 और 3 का मल्टीप्लाई करिए, कितना है 18 3 = 54, यानी कि आप ऐसे दो नंबर सोचिए जिनका मल्टीप्लाई करें। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको थोड़ा समझाने के लिए। आप ऐसे दो नंबर सोचिए जिनका मल्टीप्लाई करें तो आपके पास कितना आना चाहिए, 54 आना चाहिए। यहाँ 18 से पहले माइनस का साइन लगाएं, तो आप जिन नंबर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेम उन्हीं नंबर्स को जब आप सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास आंसर में 3 आना चाहिए, मिडिल टर्म आना चाहिए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इस 3 का 18 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास निकल गया है 54। तो हमें अब कैलकुलेट करना है, यानी कि आप ऐसे कोई दो नंबर सोचिए जिनका मल्टीप्लाई करें तो 54 आए। यहाँ 18 से पहले माइनस लगाए और आप जो नंबर्स का मल्टीप्लाई करके 54 ला रहे हैं ठीक उन्हीं नंबर्स को जब आप सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास 3 आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन पर 3 आना चाहिए। अगर आप ऐसा नंबर्स ढूंढ पाते तो वही हमारे मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे। तो चलिए भाई आप बताइए, सोचिए बताइए ऐसे कौन सी नंबर है। तो आपने कहा सर बिल्कुल, जी हाँ सर नंबर है 9 6 = 54। 9 और 6 ऐसे दो नंबर हैं जिनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आएगा और अगर उनका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 3 आएगा। बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है, तो हम ऊपर वाले नंबर्स की फैक्टर करेंगे। तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा 3p² माइनस का इसको क्या लिखेंगे 9 - 6, 3 को क्या लिख सकते हैं 9 - 6 pq माइनस का 18q²। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, ऊपर वाला तो सॉल्व हो पाया, लेकिन अब हमें इसी तरीके से नीचे वाले को करना है। यहाँ 10 लिखा है, कुछ नहीं हो सकता, यहाँ 3 लिखा है। अब आपको क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे दो नंबर सोचिए जिनका मल्टीप्लाई करें तो 10 है और अगर आप उन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्शन पे भी आपका 3 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर सोचिए मल्टीप्लाई करें 10, सब्ट्रैक्शन करें तो 3 है, तो हमारे पास ऐसे दो नंबर्स हैं 5, 2। 5 और 2 ऐसे दो नंबर हैं जिनका मल्टीप्लाई आप करते हैं तो 10 आएगा और अगर इन्हें आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3 आ रहा है, यानी कि ये दोनों नंबर इस बात को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो नीचे डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन दिया गया था इसका भी मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 5 - 2 pq एंड माइनस का हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा 10q² आ जाएगा। तो बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, पहले आप ये बताइए क्या आप मिडिल टर्म को स्प्लिट कर पाएंगे। सीख में आया, समझ में आया आपको, सीखा आपने कि कैसे हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। अगर माय डियर स्टूडेंट्स आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना आ गया, इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो बड़ा आसान होता जाएगा। अब हमें क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स, इस माइनस का इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना है और इस पी क्यू का भी हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स आप लोग अब यहाँ देखिएगा, हमारे पास कितना था 3p² ऐसे आ जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई, इस माइनस का मल्टीप्लाई 9 के साथ करेंगे तो माइनस का 9 तो आएगा ही, लेकिन इस pq का मल्टीप्लाई भी 9 के साथ हो जाएगा। तो यहाँ आ गया 9pq, माइनस था तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और pq का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 6pq आ जाएगा। माइनस में हमारा कितना दिया 18q², तो यहाँ पे 18q² एज इट इज आ गया और हमारा डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो डिनोमिनेटर में p² एज इट इज था, p² एज इट इज रहेगा, प्लस हमारा क्या आ जाएगा 5pq आ जाएगा, माइनस में क्या आ जाएगा 2pq आ जाएगा और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा माइनस का 10q² आएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स अब हमारा काम है कि हम ग्रुपिंग करेंगे, ग्रुपिंग करने के बाद कॉमन फैक्टर लेके उनके फैक्टर करेंगे। तो हमारे सबसे पहले ग्रुपिंग इन दोनों की होगी, यहाँ पे इन दोनों का, तो इन दोनों में से कॉमन लेंगे, कितना कॉमन आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है, p कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन लिया p कॉमन लिया, तो हमारे पास यहाँ बचेगा कितना p माइनस, यहाँ से p बाहर आ गया, 3 से 9 को डिवाइड कर दो तो 3 बचा और q का q बचा तो 3q, प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 6 कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन ले लीजिए और q कॉमन आ रहा है, तो 6 कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना p माइनस
और 6 3 ज़ा 18, 3 क्यू बचेगा। नीचे देखिए भाई डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, यहाँ इन दोनों में कॉमन आ रहा है पी कॉमन लेंगे तो p प्लस 5 बचेगा, p प्लस 5q। एंड यहाँ से माइनस क्यू कॉमन आ रहा, एंड माइनस क्यू के साथ साथ क्यू भी कॉमन आ रहा, क्यू भी कॉमन आ रहा, क्यू कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास p प्लस 5q आ जाएगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स ये तो ठीक है, तो हमारे पास फाइनली कितना आया 3p प्लस 6q, एक फैक्टर तो ये बन गया, p माइनस 3q दूसरा फैक्टर ये बन गया p माइनस 3q। अब यहाँ हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास p माइनस 2q, p माइनस 2q, और यहाँ आ गया नेक्स्ट p प्लस 5q। ये माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास फैक्टर निकल के आ रहा है। अब ऊपर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कोई भी नंबर कैंसिल नहीं हो रहे हैं तो इसलिए कोई बात नहीं, तो यही हमारे क्वेश्चन का क्या गया फाइनल आंसर है। तो ये हमारा क्या हुआ, हमें जो एक्सप्रेशन दिया गया था उसे हमने फाइनली सिंप्लीफाई कर लिया। तो बताओ माय डियर से इसमें कुछ डिफिकल्ट था आपको, बस आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना आना चाहिए। अगर आप इसे स्प्लिट कर पाते हैं तो आप पूरे क्वेश्चन को अच्छे से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। समझ आई बात, फटाफट से नोट करिए। और अब हम चलते हैं इसके पार्ट सेकंड की ओर। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में दिया गया एन क्यू माइनस 3n स्क्वायर एम प्लस 3nm स्क्वायर माइनस एम क्यू अपॉन में दिया गया है 5m स्क्वायर माइनस 10mn प्लस 5n स्क्वायर। चलिए माय डियर बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन आपको बता दूं कि आपको एक आइडेंटिटी दिख रही होगी ऊपर जो हमारा पार्ट दिया गया है इसमें कहीं ना कहीं क्यूब वाली आइडेंटिटी लगी है, जो कि मैंने अभी आपको क्लास स्टार्टिंग में सबसे पहले वही आइडेंटिटी लिखवाई है। सो माय डियर स्टूडेंट्स बस आपको आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करना भी आना चाहिए। अगर आपको यही पता नहीं चल रहा है कि इस क्वेश्चन में हमें कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, किस आइडेंटिटी की हेल्प से आप इस क्वेश्चन को, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर आप ये नहीं समझ पाते हैं माय डियर स्टूडेंट्स तो यकीन मानिए आप कहीं ना कहीं वो गलती कर चुके हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए थी। इसीलिए माय डियर स्टूडेंट्स अब ध्यान से सुनिए और समझिए कैसे आप याद रख सकते हैं, कैसे आप ये पहचानेंगे कि इस एक्सप्रेशन में कोई आइडेंटिटी लगेगी या नहीं। चलिए समझते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में दिया एन क्यू माइनस 3n स्क्वायर एम प्लस 3nm स्क्वायर माइनस एम। अब आपके माइंड में तुरंत आपको याद होना चाहिए था आइडेंटिटी क्या, ये माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी अगर आपने याद की होती या आपने को याद है तो आप कह पाएंगे सर हमें कुछ समझ में आ रहा है, इस जो हमें एक्सप्रेशन दिया गया है ये कहीं ना कहीं a माइनस बी का होल क्यूब, यानी कि किस तरीके के फॉर्मेट दिया गया, ए स्क्वायर माइनस के 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस माइनस का बी क्यूब। क्या ये आइडेंटिटी इस फॉर्म में नहीं दी गई, क्या ये एक्सप्रेशन इस फॉर्म में नहीं दिया गया? देखो माय डियर स्टूडेंट्स ए का क्यू है माइनस है 3a स्क्वायर बी है प्लस है 3ab स्क्वायर है माइनस का बी क्यू है। बताओ ये वाला पार्ट तो पूरा दिया गया है कि नहीं? आपने कहा सर बिल्कुल हमें तो दिख रहा है। अब आपको अगर ये दिख रहा है तो इसी बात को हम क्या कह सकते हैं, ये तो कह देंगे सर हम इस चीज को ऐसा भी लिख सकते और इस आइडेंटिटी को लिखेंगे और इसे हम इतनी बड़ी चीज को इतना छोटा सा लिख के हम यहाँ पे बता देंगे। तो आपको ये चीज तभी समझ में आएगी जब आप इन आइडेंटिटी को याद करके रखेंगे। अगर आपको आइडेंटिटी याद नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स तो यकीन मानिए आप सोचते रहते कि क्या करें, कुछ कॉमन आ रहा है इसमें n कॉमन आ रहा है, इसमें n स्क्वायर कॉमन आ रहा है, n स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो n स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ पे बचेगा n माइनस 3m, यहाँ पे हम फिर कुछ कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा। हम बस ऐसा ही करते रहते हैं माय डियर, ग्रुपिंग करते इसको सिंप्लीफाई करने, हमारा दिमाग खराब होता, खिचड़ी सी बन जाती। लेकिन हमें दिमाग खराब नहीं करना है, क्योंकि अगर एग्जाम में दिमाग खराब हो गया तो मैथ्स का पेपर भी खराब हो गया माय डियर स्टूडेंट। इसीलिए दिमाग को हमें ऐसा कूल फ्रेश और एकदम ऐसे रखना है कि कोई भी क्वेश्चन आया, ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आए, आप उसे अपनी मेंटल एबिलिटी से सॉल्व कर पाए। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स अब आपको ये समझ आ गया होगा कि आइडेंटिटी हमें कैसे मेंशन की। चलिए तो सॉल्यूशन में करते हैं। तो अब मैं आपको, आप लोग यहीं से लिखिएगा सॉल्यूशन में गिवन है, ठीक है। अब मैं आपको सीधा बताता हूँ। देखो माय डियर स्टूडेंट इसमें तो हम आइडेंटिटी ओपन कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम क्या करें माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसके लिए आपको वही मेथड यूज करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म को हम इस फॉर्मूले को यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करेंगे तभी जाके हम इसके फैक्टर निकाल पाएंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स तो हमें क्या करना है, जैसे कि आप इस आइडेंटिटी को यहाँ ब्रैकेट में भी मेंशन करके लिख सकते हैं साइड में,
तो आपने ये तो कह दिया सर हम इस चीज़ को, आपने कह दिया कि सर हम इसे n माइनस एम का होल क्यूब लिख सकते हैं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स बात आ गई अब इसकी कि आप इसे ब्रेक करके लिखिए। तो इसे क्या करेंगे, इस 5 का इस 5 में मल्टीप्लाई हुआ, कितना आया 25, कितना आया 25। तो आप ऐसे कोई दो नंबर सोचिए जिनका मल्टीप्लाई करें तो 25 है, और साथ ही साथ में इससे पहले प्लस लगाएं, तो आप उन दो ऐसे जिन दो नंबर्स का आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं जब आप उन्हें ऐड करें तो आंसर में आपके पास 10 आना चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स सोचिए ऐसे कोई दो नंबर हैं जिनका मल्टीप्लाई करें 25 है, ऐड करें तो 10 आ जाएगा। आपने कहा यस सर हमारे पास नंबर्स हैं। आपने कहा सिर्फ 5 और 5 दो ऐसे नंबर हैं जिनका मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएंगे, और अगर आप इन्हें ऐड करते हैं तो 10 भी आ जाएगा। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स तो इसकी फैक्टर करते हैं। क्या आ जाएगा 5m² माइनस का 5 प्लस 5 mn प्लस का क्या आ जाएगा 5n² आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा n माइनस एम का होल क्यूब अपॉन में क्या आ जाएगा 5m² माइनस के 5mn, माइनस का और mn का दोनों का गुणा कर रहे हैं तो माइनस का गुणा करेंगे -5 का 5 का गुणा नंबर के साथ होगा mn आ गया, इस माइनस का इस प्लस के साथ होगा -5 का 5mn प्लस का क्या आ गया 5n², ये आ गया। ऊपर क्या बचा n माइनस एम का होल क्यूब, ये तो एस्टेज रहेगा। नीचे क्या आ जाएगा 5, इनमें से कॉमन ले लीजिए, 5 कॉमन आ रहा और क्या कॉमन आ रहा है m कॉमन आ रहा, तो यहाँ बचा क्या m माइनस n बचा। आपने कहा सर बिल्कुल बचा। नेक्स्ट यहाँ क्या कॉमन आ रहा, माइनस का कॉमन आ रहा, 5 कॉमन आ रहा और n कॉमन आ रहा। 5 और n कॉमन आया तो यहाँ बचा कितना m माइनस n। तो देखो माय डियर स्टूडेंट्स दोनों में m माइनस n कॉमन बनना, तो ऊपर कितना रहेगा n माइनस एम का होल क्यूब, और नीचे क्या आ जाएगा 5m m माइनस एन कॉमन आ जाएगा। पहले तो m माइनस एन कॉमन फैक्टर था, ये तो कॉमन आ गया, बचा कितना है 5 और यहाँ पे आ गया नेक्स्ट ब्रैकेट में आ गया हमारा 5m माइनस 5n, ये आ रहा। चलो माय डियर स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा और भी आगे बात जाने वाली है क्योंकि आगे सिंप्लीफाई और होगा। तो हमारा अब नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है वो देखिए। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से n माइनस एम को हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते n माइनस एम इंटू n माइनस एम, 3 बार लिख सकते हैं कि नहीं। आपने कहा है सर बिल्कुल लिख सकते। ये तो देखो भाई इसमें से हमने क्या किया 5 कॉमन लिया इस वाले पार्ट में से, ये दिख रहा है ना 5m माइनस 5n, इसमें से 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ हमारे पास बचे m माइनस n, और अगर हम ये तो हमारा m माइनस n था तो ये भी हमारे पास क्या बचे m माइनस। माय डियर स्टूडेंट्स हम क्यों ना करें, यहाँ n माइनस एम लिखा, यहाँ m माइनस n लिखा, या तो आप इसे n माइनस एम बना लो या इसे आप m माइनस n बना लो, कुछ भी करो आपके पास ऑप्शन है। तो हमने क्या किया माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें से हमने माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन आ गया तो क्या हो जाएगा m माइनस n हो गया। अब इसमें से भी माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो गया m माइनस n हो गया, और ऊपर बचा कितना है n माइनस m बचा अपॉन में, नीचे क्या बचा 5 और यहाँ क्या हो गया m माइनस n, यहाँ क्या हो गया m माइनस n। सिंप्लीफाई कर लो माय डियर स्टूडेंट्स, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा m माइनस n से m माइनस n कैंसिल आउट, m माइनस n से m माइनस कैंसिल आउट, तो फाइनली आपके पास जो बचा है वो बचा है n माइनस m अपॉन 5, या आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं 1/5 नेक्स्ट ब्रैकेट में n माइनस m, आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे आपका मन करे आप लिखिए, लेकिन इसके अलावा हमारे क्वेश्चन का आंसर कुछ और नहीं आ सकता। तो ये हमें इस तरीके से सिंप्लीफाई करना है माय डियर स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ मैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है माय डियर स्टूडेंट्स तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बिल्कुल बेशक बिना डरे बिना किसी समस्या के आराम से पूछ सकते हैं, ये आपका राइट्स है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स फटाफट से इसे नोट करिए और हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की ओर। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। थर्ड पार्ट में क्वेश्चन को करना थोड़ा डिफिकल्ट सा लग सकता है आपको, क्यों लग रहा है, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स अभी भी कुछ कमी रह गई हमारी आइडेंटिटी सीखने में। क्या, एक नई आइडेंटिटी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सो माय डियर स्टूडेंट्स आइडेंटिटी क्या है इसे आप लोग साइड में लिख लीजिएगा। आइडेंटिटी हमारी कुछ इस तरीके से है कि जब आपको किसी नंबर को दिया गया है जैसे a प्लस बी प्लस सी
और यहाँ नेक्स्ट ब्रैकेट में आपको दिया जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। तो ये इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के 3abc के इक्वल होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी की हेल्प से ही हमारे ऊपर दिए गए एक्सप्रेशन के फैक्टर हो पाएंगे, सिंप्लीफाई कर पाएंगे। अदरवाइज हम इस आइडेंटिटी के अलावा उसके साथ कुछ नहीं कर सकते। इसमें आपको डायरेक्ट आइडेंटिटी ही अप्लाई करनी। बट माय डियर स्टूडेंट्स, नीचे वाले पार्ट्स को देखिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस के 2ab माइनस के 2bc माइनस का 2ca, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसमें कॉमन क्या है? v कॉमन है, यानी कि इसमें यहाँ पे जो वैल्यू है वो v की वैल्यू क्या है? माइनस की v है, इसी की वजह से यहाँ पर माइनस आया। बस आपको इन दोनों आइडेंटिटी को यहाँ पे अप्लाई करना है, मेंशन करना है, और उसकी हेल्प से ही आपको फैक्टर करने हैं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स फैक्टर करते हैं। तो आइडेंटिटी पहले वाले की मैंने आपको मेंशन कर दी, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? w प्लस वी प्लस एक्स, और नेक्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास w का स्क्वायर, और v की जगह हमें जो लेना है वो माइनस वी क्यू दिया गया है। ओके ठीक है, तो v की जगह हमें माइनस वी लेना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस वी स्क्वायर प्लस स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर ही हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, जिसमें भी आएगा वो वाला टर्म हमारा प्लस का हो जाएगा, तो a माइनस का डब्ल्यू वी माइनस का वी एक्स प्लस डब्ल्यू एक्स, ये आ जाएगा हमारा ऊपर वाले पार्ट का आंसर। नेक्स्ट इसमें a प्लस बी, यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए, क्या मेंशन कर देंगे कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना होता है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो आप कहेंगे सर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये हमारे क्वेश्चन का क्या है? आंसर होता है। चलो माय डियर स्टूडेंट्स आगे बात करते हैं। तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा? तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? w प्लस माइनस की v आएगी, क्योंकि इन दोनों में v हमारा नेगेटिव है, तो v की वैल्यू नेगेटिव ले ली हमने। ऐसे लिख लो w का स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू w माइनस का मल्टीप्लाई बाई माइनस v माइनस की जगह प्लस करो 2 इंटू माइनस का v हो गया इंटू एक्स हो गया प्लस 2 इंटू डब्ल्यू इंटू एक्स हो गया। पहले मैंने इसे ऐसे मेंशन कर लिया। अब इसे ऊपर कितना बचा? w प्लस वी प्लस एक्स, और नहीं भाई इसमें v प्लस का नहीं, यहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि v माइनस आ रहा है, क्योंकि माइनस की वैल्यू है, यहाँ पे प्लस नहीं माइनस ही आ गया। यस राइट, w माइनस वी प्लस एक्स, और यहाँ ये ऐसे से रहेगा w स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस डब्ल्यू वी माइनस का वी एक्स प्लस का डब्ल्यू एक्स। इसे सिंप्लीफाई कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? w माइनस वी प्लस एक्स का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि एक बार से इसे हम कैंसिल आउट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बचा कितना है? w स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस एक्स सॉरी प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का डब्ल्यू वी माइनस का वी एक्स प्लस का डब्ल्यू एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास? w माइनस वी प्लस एक्स आ जाएगा। इसके अलावा हम इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? इसके अलावा हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है? ऊपर कॉमन हो सकता है लेकिन इसके अलावा, लेकिन हमारे पास पूरा कोई नंबर कैंसिल आउट हो नहीं सकता। तो ये हमारे पास क्या बचेगा? इतना ही हमारे इस पार्ट का क्या निकल के आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? ये हमारे इस पार्ट का क्या आ गया? आंसर आ गया। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में दिया गया 4 स्क्वायर माइनस 20 प्लस 25 स्क्वायर। नेक्स्ट डिनोमिनेटर में दिया गया है आपको 25 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स हमें यहाँ सिंपली दिख रहा है ए भी परफेक्ट स्क्वायर है, ए भी परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाए। इसमें आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बड़ी आसानी से हम इसे समझ में आ रहा है कि इसमें आइडेंटिटी की हेल्प से हम कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन
आप लोग सॉल्यूशन माय डियर स्टूडेंट्स यहीं से लिखिएगा क्योंकि मुझे दोबारा लिखना पड़ता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन को ही सॉल्यूशन कर दिया। आप लोग अपनी नोटबुक में दोबारा लिखेंगे, ईमानदारी से सभी को लिखना है, और जो नहीं लिखेगा वो पिटेगा। समझ में आई बात? चलिए हमें अब इसे सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे? तो बड़ा आसान है, आइडेंटिटी के फॉर्म में बनाइए आप लोग इसे। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 4/² को 2/² माइनस बीच वाले टर्म को अभी हम रहने देते हैं, पहले लास्ट वाले टर्म को क्या लिखेंगे, 5z का होल स्क्वायर। 2ab 2a की जगह कितना लिख दीजिए 2/, b की जगह कितना लिख दीजिए 5z। क्या इतना आ रहा है 20z, 5 2 4, 5 2 10, 10 2 20, 20 माइनस का बिल्कुल सही आ रहा है, सेटिस्फाई हुई। चलिए भाई नेक्स्ट इसे क्या लिख सकते हैं, 25 को 5z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस इसे क्या लिख सकते हैं 2/, का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स आप साइड में आइडेंटिटी मेंशन कर दीजिए। जानते हैं आप, क्या जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर जो होता है वो इज इक्वल टू होता है माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर के। और नेक्स्ट जो हमारी आइडेंटिटी है यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी के इक्वल होता है। बस ये आइडेंटिटी आपको यूज करनी है और आपके पास फैक्टर होके आ जाएंगे। आइडेंटिटी को यूज करेंगे तो हमारे पास a की जगह क्या आ जाएगा 2/, b की जगह कितना आ जाएगा माइनस का 5z का होल स्क्वायर। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 5z माइनस का 2/, और दूसरा क्या आ जाएगा 5z प्लस का 2/। ओहो सर, यहाँ तो कुछ मैचिंग लग रहा कि नहीं। 5z माइनस 2/, 2/, माइनस 5z। क्या किया जाए सर? तो देखो माय डियर, इसमें से माइनस कॉमन लिया जाए। इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर दिया है 2/, माइनस 5z, इसे हमने इसे सिंप्लीफाई करके लिख लिया 2/, माइनस 5z। और यहाँ नीचे इसमें से माइनस कॉमन लिया तो माइनस ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, और ये 2/, माइनस क्या हो जाएगा 5z। माइनस से बाहर लिया इसका मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से बाकी हमारा 2/, प्लस 5z आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स क्या यहाँ से ये दोनों कैंसिल नहीं हो जाएंगे? आपने कहा सर बिल्कुल, इनको कैंसिल कर दीजिए। तो ऊपर बचा कितना है हमारे पास 2/, माइनस 5z, एंड डिनोमिनेटर में बचा हमारे पास माइनस का 2/, प्लस 5z। अब माय डियर स्टूडेंट्स ऊपर नीचे कुछ कैंसिल नहीं हो सकता, तो यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। तो बताओ कुछ डिफिकल्ट था इसमें? नहीं है ना? अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चंस, मजा आ रहा है करने में? सर आप तो ऐसे पूछ रहे हैं, अच्छे लग रहा है जैसे हम खाना खा रहे हुए, टेस्टी खाना खा रहे हो कि पार्टी चल रही हो। सर अच्छे लग रहा है कि नहीं? अच्छे लगने चाहिए, मैथ्स में भी टेस्ट होता है, बस आप उस टेस्ट को लीजिए। बड़ा मजा आता है। चलिए फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर हम अगला पार्ट करते हैं। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए क्या अच्छा क्वेश्चन है। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स आपके सामने 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए, 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, सभी को अलग अलग सिंप्लीफाई करना है। अब आप कह रहे होंगे सर ये तो गलत बात है, पहले आप 2-2 सिंप्लीफाई करा रहे थे, अब सीधे 4 सिंप्लीफाई करा रहे हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आप कहेंगे सर 6 सिंप्लीफाई करिए। नहीं माय डियर स्टूडेंट्स मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ कि आप लोगों से इतनी मेहनत करवाओ, बस थोड़ी सी मेहनत कराना सिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म और एक आइडेंटिटी यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाकर आइडेंटिटी को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर रहे होंगे। बस हमें ये देखना है कि जब अगर मान लीजिए पेपर में कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है तो आप उसे सिंपली कर पाए। देखो सॉल्यूशन ऑलरेडी लिखा है, आपको उसको लिख लीजिए। हमें इसी का मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, तो आप ऐसे 2 नंबर सोचिए जिनका मल्टीप्लाई करें तो 6 है, लेकिन सब्ट्रैक्शन करें तो 1 बचे तो 3 2 6, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 ही आएगा। आपने कहा सर बिल्कुल, तो इसे हम क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x डायरेक्टली लिख सकते हैं, माइनस का 6 आ जाएगा। चलो इसे हमने एक ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। नेक्स्ट यहाँ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ऐसे 2 नंबर सोचिए जिन्हें आप क्या करें ऐड मल्टीप्लाई करें तो 12 है, और उन्हें आप ऐड करें तो 7, 4 3 12, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस का 12 आ गया। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में, इसकी सिंप्लीफाई करेंगे 4 2 8, 4 और 2 को ऐड करेंगे 8 आ जाएगा। सही है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस के 2x, 6x को हम ऐसे नहीं लिख सकते माइनस 4x माइनस 2x, आपने कहा ऐसा बिल्कुल लिख सकते ब्रैकेट क्लोज। यहाँ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर हो, इसे क्या लिख सकते एक्स का होल स्क्वायर, करली ब्रैकेट में लिखिए भाई, एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर।
अब यहाँ पे ये आइडेंटिटी बन गई हमारी। चलिए इनके फैक्टर करेंगे। इसमें ऊपर क्या आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, इसमें एक्स और एक्स कॉमन आया तो यहाँ एक्स आ गया प्लस, यहाँ से क्या बचेगा अकेला 3 माइनस, यहाँ 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस कॉमन लिया तो एक्स अकेला बचेगा, माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस हो गया, प्लस 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 आ गया। चलिए इसे एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। नेक्स्ट ऊपर वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करिए। इन दोनों में एक्स कॉमन आ रहा, एक्स कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा एक्स माइनस 4, माइनस का 3 कॉमन लिया है, क्या बचेगा एक्स माइनस 4, इसे भी ब्रैकेट बंद में कर दीजिए। नेक्स्ट नीचे क्या आ जाएगा, इसमें से कॉमन लेंगे, एक्स कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचेगा एक्स माइनस 4, माइनस का 2 कॉमन लिया एक्स माइनस 4 आ जाएगा। ये तो सिंप्लीफाई कर पा रहे हैं कि नहीं, कि हम इसको और एक्सप्लेन करें। यहाँ से एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा आइडेंटिटी को लेंगे एक्स प्लस बी एंड ए माइनस बी, आइडेंटिटी को आप मेंशन कर दीजिए यहाँ साइड में, यहाँ सिंप्लीफाई किया ना हमने, हाँ यहाँ आइडेंटिटी को मेंशन कर दीजिए, क्या एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है एक्स प्लस बाय एंड एक्स माइनस वाई। तो हमने इस आइडेंटिटी की हेल्प से इसको सिंप्लीफाई कर दिया। ऊपर कॉमन लेंगे एक्स प्लस थ्री कॉमन आ गया तो बचा क्या है एक्स प्लस 3 हो गया, और इसमें बचा कितना है दूसरा वाला पार्ट एक्स माइनस 2 बचा, इसमें कितना बचा एक्स माइनस 3 बचा और एक्स माइनस 4 हो गया। चलो भाई नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, यहाँ से आ गया एक्स माइनस 2 कॉमन और एक्स माइनस 4 आ गया, ये एक्स माइनस 4 कॉमन आ गया और ये बचा कितना एक्स माइनस 2, नेक्स्ट ब्रैकेट में एक्स माइनस 2 लिख लिया, यहाँ क्या आ गया एक्स प्लस 3 एंड एक्स माइनस 3। लो भाई अब आ गया हमारा काम काटने और पीटने का। कितना अच्छा लगता है जब हम किसी को काटते हैं और पीटते हैं। काटना पीटना बहुत बेकार है, हिंसा का प्रयोग ना करें, ठीक है। एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 कैंसिल, एक्स माइनस 4 से एक्स माइनस 4 कैंसिल, एक्स प्लस 3 से एक्स प्लस 3 कैंसिल, एक्स माइनस 3 से एक्स माइनस 3 कैंसिल, सब कुछ कट गया। तो बताओ क्या बचा, जीरो की 1? सर जीरो कितनी लिखे थे, जीरो गलत है आंसर, जीरो। सबको काट दिया तो बस कुछ नहीं बचेगा तो तुम क्या दोगे, जीरो बचा है। अरे भाई कैसे बचाएगा जीरो, इनको कैंसिल किया। जब आप किसी नंबर से किसी को डिवाइड करते हैं तो जीरो बचता, 1 आता है, फिर कैसे कह रहे हैं कि काट देंगे सबको तो सर जीरो बचेगा। अरे भाई वो काटना अलग होता है, तुम काट दिया तो कोई बचेगा ही नहीं, ये कैंसिल करना अलग, ये डिवाइड होता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, डिवीजन, ठीक है। तो यहाँ जब आप डिवाइड करेंगे सबको, सभी कैंसिल आउट करेंगे तो फाइनली आपके पास 1 बचेगा। और यही आपके इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, हिंसा का प्रयोग ना करें, बस अहिंसा परमो धर्मा कहा सुना है ना आप लोगों ने, हाँ हिंसा का प्रयोग ना करें, सवालों को करने में भी हिंसा का प्रयोग ना करें, शांति के साथ। जब हमने इन सभी को डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद तो हमारे पास 1 आता है। जब सेम नंबर को आप डिवाइड करते हैं, जैसे अगर मैं करूं, मैंने 10 से 10 को डिवाइड किया तो 10 से 10 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा कि नहीं, जीरो लिख देंगे, 1 लिखते हैं ना। ठीक इसी तरीके से हमने क्या किया, इन सभी को एक दूसरे से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 1। सो आवर आंसर इज 1। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या था, आंसर है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम पहुंच चुके लास्ट और आखिरी क्वेश्चन पे, जो हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। फाइनली हमारी एक और एक्सरसाइज आज आप लोगों की सपोर्ट की हेल्प से कंप्लीट हो जाएगी। बस तो फिर तैयार रहिए लास्ट क्वेश्चन को करने के लिए। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बात करने चलते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन दिया गया, p की पावर 4 माइनस 16 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4। इसे सिंप्लीफाई करना है, कुछ नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, बस थोड़ा घबराइएगा मत। सॉल्यूशन में आपको दिया गया है, तो हम p की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, p की पावर 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। p की पावर 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो p की पावर हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एक्सपोनेंट लॉ आपने पढ़ा होगा, a की पावर n उसकी होल पावर n होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं a की पावर m इंटू n लिख सकते हैं। तो ठीक इसी तरीके से हमने इसे ऐसे लिखा। माइनस 16 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वाले मेथड से करेंगे, तो यहाँ पी स्क्वायर का पी स्क्वायर माइनस 2 टू जा 4। अरे भाई कैसे होगा ये, इसे भी आप आइडेंटिटी लगा के सिंप्लीफाई कर लो, p का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस यहाँ क्या आएगा प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू पी इंटू 2, 2 टू जा 4p हो गया। चलो भाई आइडेंटिटी मेंशन कर देंगे हम दोनों के लिए साथ में ही। आइडेंटिटी पहले वाले में लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है हमारा, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी होता है। और नेक्स्ट वाले में क्या आइडेंटिटी लग जाएगी हमारा, ए स्क्वायर माइनस का 2ab
प्लस का बी स्क्वायर हमारा जो होता है वो ये माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। दोनों आइडेंटिटी को मेंशन किया तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 4 एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास पी स्क्वायर प्लस 4 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा p और माइनस का क्या आ जाएगा 2, हाँ p माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए माय डियर ऊपर कुछ नहीं हो सकता बट इस वाले पार्ट में बहुत कुछ हो सकता है। ये जो लिखा है ना p, इसको हम क्या लिख सकते हैं, p का स्क्वायर माइनस 2 को क्या लिख सकते हैं 2 का, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर। बाकी वाला पार्ट जो है हमारा पी स्क्वायर प्लस 4, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये ऐसा ही रहेगा। ये बहुत अच्छा है, अच्छे बच्चे हैं ये। p माइनस 2 इसे हम क्या लिख सकते हैं, p माइनस 2 p माइनस 2। इसमें सेम इस वाले पार्ट में हम सेम फिर से यही आइडेंटिटी को मेंशन करेंगे। इस आइडेंटिटी को मेंशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ये हमारा होता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, p माइनस 2 एंड p माइनस 2 एंड p प्लस 2 अपॉन में आ जाएगा p स्क्वायर प्लस 4। नेक्स्ट फाइनली हमारे पास डिवाइड में आ जाएगा p माइनस 2 एंड दिस इज द p प्लस 2। ओहो समथिंग इज रॉन्ग, p माइनस 2, तो p माइनस 2 से p माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स फाइनली हमारे पास बचा कितना है, हमारे पास जो बचा है वो बचा है p प्लस 2 एंड p टू दी पावर 2 प्लस 4 एंड अपॉन में बचा हमारे पास p माइनस 2। दैट इज आवर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो माय डियर स्टूडेंट्स ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या आ गया, लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है। और ये थी हमारी एक छोटी सी बहुत प्यारी सी एक्सरसाइज जिसे आज हमने कंप्लीट कर लिया है। सो माय डियर स्टूडेंट्स बताइए कि आज की एक्सरसाइज आपको कैसी लगी। अगर आपको एक्सरसाइज अच्छी लगी, समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको हमारी नेक्स्ट आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। साथ ही आप इन क्लासेस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो क्लास 9th की न्यू एनसीईआरटी मैथ्स फाउंडेशन यानी कि मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस चैप्टर वाइज करना चाहते तो आप उन स्टूडेंट्स को एक क्लासेस शेयर कर सकते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल। ओके बाय, टाटा, सी यू टुमारो।